कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, और जिस अंदाज में अब तक दबाव बनाया है सिद्धार्थ ने, विकेट की उम्मीदें नजर आ रही है इस आखिरी गेंद पर। देखते क्या होता है। ये लास्ट बॉल ऑफ द ओवर टू गो। और ये मौका बन गया था, जैसा हमने अंदेशा किया था कि यहां पर विकेट मिल सकता है, मौका भी पूरी तरह से बन गया था। मनीष भाई वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद हाथों से निकल गई। जीवनदान मिलता हुआ रौनक को। गेंद रुकी जरूर, विकेट भी हो सकता था, लेकिन छलांग लगाते हुए गेंद को रुकाने में कामयाब हुए मनीष। पहला ओवर कंप्लीट हुआ और पहले ओवर के बाद स्कोर है 6 रन। एक ओवर 6 रन, 6 सिंगल्स के साथ। और अब नीलेश आए हैं गेंदबाजी करने। अच्छी शुरुआत नजर आई पहले ओवर में यंग ओल्ड 11 टीम के द्वारा, जहां केवल 6 रन बनाने का मौका दिया गया सिद्धार्थ की गेंदबाजी में। एक तरफ जहां यंग जोश जुनून है और वहीं दूसरी तरफ अनुभव है। ये कॉम्बिनेशन है यंग ओल्ड टीम का। टीम यंग ओल्ड 11 ओन्ड बाय सिद्धार्थ भाई राठौड़। टीम के ओनर सिद्धार्थ भाई हैं। टीम ओनर ने पहली ओवर में गेंदबाजी की सिद्धार्थ राठौड़, और एक अच्छी शुरुआत दिलाई यंग ओल्ड 11 टीम को अपने पहले ओवर में। अभिषेक भाई बाफना हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका। वार्म वेलकम इन CCL 5। और ये अच्छी गेंद नीलेश की, बीट किया हितेश को। दो बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने हैं, एक तरफ जहां पर बाएं हाथ के अनुभवी गेंदबाज नीलेश, वहीं दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हितेश। नीलेश वर्सेस हितेश। स्कोर है 7। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ये स्ट्रोक, जहां 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों बैटर्स। So far 9 runs in 9 balls, 6 runs पर ओवर के हिसाब से 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए दोनों ही बैटर्स। और इस बार ये शॉट जबरदस्त है। लंबे समय से इंतजार था भंसाली 11 को पहले चौके का, पहली बाउंड्री का, और ये आता हुआ पहला चौका हितेश के बैट से। फर्स्ट बाउंड्री इन CCL 5 बाय हितेश फॉर भंसाली 11। टीम भंसाली 11 के ओनर हैं हसमुख भाई भंसाली, और भंसाली 11 के लिए आता हुआ ये पहला चौका। बैकफुट पर जाकर उसे फाइनल के क्षेत्र में मोड़कर 4 रन लिया, और उसके बाद अगली गेंद को ड्राइव करते हुए सिंगल लेने में कामयाब हुए हितेश। और जैसे देखा कि ओवरथ्रो में मौका है दूसरा रन लेने का, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। टीम को पहुंचाया है 15 रनों पर। हितेश बैटिंग कर रहे हैं 7 बॉल में 11 रन बनाकर, और बाकी 4 रन बनाए हैं रौनक ने। और ये शॉट जबरदस्त, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर, सिक्सर का आगाज होता हुआ हितेश के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन आसमानी सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से 2 ओवर हुए कंप्लीट, और 2 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन्स।
2 ओवर 21 रन बगैर कोई नुकसान। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ में श्रीमान राकेश जी जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राकेश भाई 7-7 ओवर के मैचेस है, क्या लग रहा है 7 ओवर में कितने रन्स बनाएंगे? जिस तरह से हितेश ने इस ओवर में बैटिंग की, एक चौका भी लगाया, एक सिक्सर भी लगाया, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन इन रिगार्ड्स टू द स्कोर? मिनिमम 7 ओवर पर 70 रन तो चाहिए। अभी इनके जो बेटर बॉलर जैसे अभी वैभव शाह है, सिद्धार्थ, दोनों बहुत अनुभवी गेंदबाज है और अच्छी कढ़ाई में रन डालते हैं। यहाँ हितेश की बैटिंग मैं देखना चाहूँगा। So 10 runs per over is what they are expecting. 2 ओवर में 21 ऑलरेडी बन चुके हैं। राकेश भाई हमारे साथ में यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। क्या लग रहा है कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है राकेश भाई, बैटिंग टीम बंसाली 11 या फिर अनुभव यंग ओल्ड 11? बंसाली 11 की डेप्थ बहुत अच्छी है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत बढ़िया है और फिट प्लेयर्स ज़्यादा है उनकी टीम में। और अब मनीष भाई गेंदबाजी के लिए आए हैं ओवर नंबर 3 में। वैभव शाह है गेंदबाजी पर, माफ कीजिएगा, और पहली गेंद पर सिंगल आया वैभव शाह। साउंड वाले भाई प्लीज अपने सेटअप पर आइए, डीजे वाले भाई। चेक 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 टेस्ट चेक। पहले ओवर में 6 रन, 2 ओवर में 21 रन और ये तीसरा ओवर अब शुरू हुआ जहां वैभव शाह गेंदबाजी के लिए आए और ये कॉन्टेस्ट काफी बेहतरीन रहेगा, ऐसी उम्मीदें रखी गई हैं ओवर की शुरुआत के पहले ही। वैभव शाह, एक मौका भी था कि हितेश का विकेट लिया जा सके। हितेश जो कि अच्छे टच में है, अच्छी लय में है और यहाँ पर कोशिश अच्छी है, देखते गेंद रुक पाई है या नहीं। डाइव लगाकर उस गेंद को रुकाया गया है। कौन है राजेश भाई वहां पे, कौन से खिलाड़ी जिन्होंने डाइव लगाई? आई थिंक अंकित वहां पर मौजूद है। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली। रुद्र वहां पर मौजूद थे जिन्होंने रन तो सिर्फ एक ही सेव किया लेकिन एफर्ट और डेडिकेशन देखने ही लायक था। इस तरह के जो कमिटमेंट है, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं, वो टीम के मोराल को बूस्ट करते हैं। और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड रन मिलेगा 1। तो जिस तरह से ये सलामी जोड़ी खेल रही है, एक तरफ रौनक और दूसरी तरफ हितेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है और एक एंड से हितेश भाई चौके सिक्सर्स भी लगाना शुरू कर चुके हैं, दूसरे एंड से रौनक हर बॉल पर सिंगल ले ही रहे हैं किसी भी तरह। इस तरह की बल्लेबाजी, क्या लगता है आपको कि बंसाली 11 एक प्लान के तहत बैटिंग कर रही है? ये अच्छा प्लानिंग रखा उन्होंने, पर यहाँ क्रिकेट में कहा जाता है कैचेस विद मैचेस। यहाँ ओल्ड एंड यंग 11 ने 2 कैचेस अब तक छोड़ चुके हैं, तो ये एक टर्निंग पॉइंट इस मैच का हो सकता है। निश्चित ही 2 कैचेस हाथ से निकले हैं और बहुत मैटर करता है, स्पेशली इन 7 ओवर्स गेम। आप अगर ओपनर खिलाड़ियों के कैच छोड़ेंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो ही जाएगा। हितेश को जीवनदान मिला है और वो भी इस तरह के आसान कैचेस जो आप प्रैक्टिस मैचेस में भी बहुत मर्तबा उस तरह के कैचेस आपने पकड़े होंगे, लेकिन आज जब अहम मुकाबला है, अहम दिन है, कैच ड्रॉप हुए। ओवर नंबर 3 भी यहां पर समाप्त हो गया और 3 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन विदाउट लॉस। 3 ओवर्स 30। और हितेश के इंडिविजुअल स्कोर की अगर मैं बात करूं तो
हितेश 11 बॉल पे 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हितेश। 23 रन्स इन 11 बॉल्स। सो हर्षित हितेश जो इस समय 23 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और रौनक बैटिंग कर रहे हैं 7 बॉल में 7 रन पर। ट्रॉफी स्पॉन्सर, टॉस का बहुत स्पॉन्सर, इन सभी स्पॉन्सर्स का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमारे टॉस के बहुत स्पॉन्सर हैं श्री राजीव जी बाफना। हमारे चौके के स्पॉन्सर हैं श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली। अब तक जो चौके सिक्सर्स हमने देखे वो डागा जी के सम्मान में। श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर हैं। वाटर एंड बेवरेजेस के स्पॉन्सर हैं तीन ओवर 30 रन, 3 overs 30। और ओवर नंबर 4 ड्रिंक्स ब्रेक के बाद यहाँ पर रनआउट के जरिए विकेट मिलता हुआ नीलेश उर्फ राजू आए गेंदबाजी के लिए और पहली बॉल पर रनआउट के जरिए विकेट का पतन। जमाइसा गेंदबाजी करने आया ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, स्पेशली फॉर दिस CCL। ही हैज कम टू मुंबई टू टेक पार्ट इन CCL सीजन 5 और पहली ही बॉल पर नीलेश उर्फ राजू भाई ने ये विकेट ब्रेक थ्रू दिलाया रनआउट के जरिए। नीलेश भाई गेंदबाजी में है। 30 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। अब नए बैटर आए हैं हसमुख, टीम के ओनर हसमुख भाई बंसाली 11 के, और काफी एक्साइटेड रहते हैं मैच को लेकर हसमुख भाई। इस समय ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। बत्तीस रन यह है स्कोर इस समय। और अब टीम ओनर एंड one of the youngest player, I can call him because the way he looks forward for all the game, the excitement, हसमुख भाई, और इनके ही बारे में बात हो रही थी। आते ही साथ हसमुख भाई के बल्ले से आता हुआ ये चौका। 32 और 4 36। ये शायद वाइड होनी चाहिए, देखते हैं एम्पायर का इशारा। वाइड बॉल। सर 1 मिनट रुकिएगा एम्पायर सर, थोड़ा सा स्कोरिंग में कंफ्यूजन हो गया हमारे स्कोर साहब को। 2 मिनट रुकिएगा वरना फिर आगे सब मिस्टेक होता रहेगा। 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिएगा। वाइड +1 आया है, 2 मिनट रुकिएगा सर प्लीज। हितेश है स्ट्राइकिंग एंड पर। 23 रन पर बैटिंग कर रहे हैं हितेश और टीम का स्कोर है 38। नीलेश भाई की ये गेंद
डॉट रहती हुई। इस ओवर की अगर गेंदों की बात की जाए तो 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 बॉल्स टू गो। स्कोर 38 पर है। जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत आभार। और यहाँ पर वैभव भाई है जरूर, लेकिन 1 बाउंस गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी और ये आता हुआ चौका। सो हितेश पहुंचे 27 रनों पर। 30 रन बनाकर बल्लेबाज को रिटायर होना पड़ेगा। ये एक नियम जो है हमारे सीसीएल को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। इसकी वजह से हर एक खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। राजेश भाई, किसका ये प्लान है और कब से ये चला आ रहा है सीसीएल में? लास्ट 3 साल से चला आ रहा है। ये हमारे जीतू भाई, अभिषेक भाई और ये सब पूरी टीम ये पूरा इस चीज़ का चार्ज लेती है। चाहती है कि हर एक प्लेयर भाग ले और अपना बेस्ट दे। चांस मिलेगा तभी ये सब पॉसिबल है। इस सिंगल की मदद से 4 ओवर कंप्लीट हो गए। 4 ओवर में स्कोर है 43 और हितेश बैटिंग कर रहे हैं 28 पे। 28 रन पे हितेश है। यंग ओल्ड 11 इस समय इस कोशिश में होंगे कि कुछ और विकेट्स मिले और रनों पर थोड़ा और बेहतर कंट्रोल आए। हालांकि गेंदबाजी खराब नहीं है, अगर फील्डिंग और बेहतर होती तो शायद इस समय स्कोर 30-32 के आसपास होता या उससे भी कम होता और विकेट भी ज्यादा होते। अब गेंदबाजी करने आ रहे हैं सिद्धू, चामुंडा के एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। सबसे तेज गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज चामुंडा के सिद्धू आए हैं। संवेग एक और बेहतरीन तेज गेंदबाज है हमारे चामुंडा के। 28 पर है हितेश, सामना करेंगे सिद्धू की गेंद का। निश्चित ही आसान होगा नहीं हितेश के लिए पेस गेंदबाज के खिलाफ उसी अंदाज में खेल पाना जिस तरह से अब तक वो बैटिंग करते आए हैं। एक सिक्सर भी हमने हितेश के बैट से देखा और 3 चौके हितेश की पारी में आए। और क्या ये एक और बड़ा स्ट्रोक होगा? देयर इज अ फील्डर, मिस जज। और अच्छा बैकअप। एक नीलेश से गेंद छूटी जरूर, लेकिन दूसरे नीलेश ने अच्छा बैकअप किया। 31 रन बनाकर हितेश रिटायर होकर लौटते हुए। आई होप नीलेश भाई यू आर ओके, सर पर कोई चोट तो नहीं? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। स्कोर है 46। 31 रन बनाकर प्रतीक भाई लौटते हुए। नए बैटर आए हैं निकुंज। हसमुख के बल्ले से ये जबरदस्त शॉट ऑन द टोज खेला गया स्ट्रोक है। कवर्स के क्षेत्र में 1 बाउंस इनटू द फेंस और इस चौके की मदद से हसमुख भाई के चौके के मदद से टीम बंसाली 11 का स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 50 रनों पर 50 अप। बंसाली 11 50 रन पूरे हुए आफ्टर 4.3 ओवर्स। और फिर से एक शॉट जबरदस्त है। 2 रन लेने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 52 रन्स पर।
एक और मौका यहां पर हाथों से निकल गया। स्कोर बढ़कर पहुंचा है 53 रन्स पर। लास्ट बॉल टू गो ऑफ द ओवर। या फिर बॉल इसमें कारपेट के साथ से गेंद को ढकेला है मिस फील्डिंग और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। आखिरी गेंद पर 2 रन दौड़ कर लिए गए। स्कोर 55 रनों पर पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर 55, 5 overs 55। 11 रन प्रति ओवर के औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर के बाद 55 रन बने हैं। बहुत ही जबरदस्त ये क्रिकेट ग्राउंड ठाकुर क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर चलता हुआ CCL पहला मुकाबला। तो क्रिकेट का खुमार हर तरफ छाया हुआ है। IPL भी हम देख रहे हैं कि अंतिम पड़ाव पर है। 3 टीमें वहां पर 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुके हैं। चौथे टीम के लिए यहाँ पर जद्दोजहद हो रही है और यहाँ पर CCL में हम देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन आगाज। 5 ओवर के बाद 55 और नए गेंदबाज अब आए हैं। वैभव ये अच्छी गेंद थी, डॉर्लिन गेंद पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब। यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल के साथ आरंभ होता हुआ ये 6ठा ओवर वैभव जी की अगली गेंद। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस का तोहफा दिया गया। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 2 खिलाड़ियों के बीच में था जा रहा और गेंद हो गया सीमा रेखा के लिए फरार 4 रनों के लिए। हमारे चौके के स्पॉन्सर है श्री अमरचंद जी डागे एंड फैमिली के सम्मान में ये लगता हुआ चौका। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शॉट था और गैप में खेला गया ये गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन बन चुके हैं 59। 5 ओवर में 55 रन बने थे पहला डॉट। उसके बाद दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगता हुआ ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद थी। लो फुल टॉस गेंद उसे ऑन साइड की तरफ नीलेश जी वहां पर मौजूद थे। जब तक फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। नीलेश जी थोड़े से चोटिल जरूर हुए थे लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया और फील्ड में देखिए अपना योगदान देते हुए। ये वैभव जी की अगली गेंद, लो फुल टॉस गेंद धीमी गति की गेंद थी और यहाँ पर मौका बना था। एक हाथ से यहाँ पर कैच पकड़ना जरूर चाहते थे लेकिन चूके यहाँ पर। देखने वाली बात यह है कि ये रन कंप्लीट हुए हैं या नहीं। एक भी रन दौड़ा नहीं गया, सो कोई भी रन नहीं जोड़ेगा। जी हाँ, एक भी रन नहीं इस बार। कैच का मौका था जो हाथों से निकला और
टाइगर ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலா ஜே முடி ஒதுக்குன செயலா ஜே கனவில்ல எதிரியலா ஜே நல்ல முதல் அடிபர தலைவர் அனபர தனி தல பல வேலா ஜே அட நூறுக்கு டயலா ஜே செதுக்கிற எட ஜெயிலா ஜே தர முத தர வர தலைவர் அனபர அலுப்ப பார்த்தவன் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன் அவனு பேரனோ टाइगर ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலா ஜே முடி ஒதுக்குன செயலா ஜே கனவில்ல எதிரியலா मौके की मदद से स्कोर 71 पर पहुंचा है। हसमुख भाई टीम के कैप्टन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 बॉल में 23 रन पर इस समय पहुंच चुके हैं हसमुख भाई। हमने प्रतीक को देखा 30 रन बनाकर लौटे थे और यहाँ पर फिर से जबरदस्त शॉट है और इस बार तो वैभव भाई बाउंड्री लाइन के करीब। क्या ये सेफली कैच किया गया है? आई थिंक सो, यस। अंपायर का इशारा कुछ और है वहां। अंपायर ने तो 6 रन का इशारा दे दिया। अंपायर ने तो 6 रन का इशारा दिया है और देखते हैं अंपायर का डिसीजन, बिकॉज हम तो इंतजार करेंगे कि अंपायर का फैसला क्या आता है। बीइंग अ कमेंटेटर हमें अंपायर के इशारे का ही इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि प्लेयर्स जो हैं वो क्लेम कुछ और कर रहे हैं। सो लेट्स सी अंपायर का फाइनल डिसीजन क्या आता है। ऑन फील्ड तो अंपायर ने सिक्सर दे दिया था, बट शायद लेग अंपायर कंफर्म करेंगे और फिर मेन अंपायर डिसीजन देंगे। ऑन फील्ड डिसीजन क्या है वो बताइएगा। अब देखते हैं फैसला क्या आता है। सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना अपना मानना है। वैभव भाई कुछ और क्लेम कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी कुछ और क्लेम कर रहे हैं। देखते हैं अंपायर का फैसला क्या आता है। डिसीजन पेंडिंग है। एक इशारा जो पहले अंपायर ने तुरंत दिया था वो तो 6 का था, लेकिन अब एक लंबा डिस्कशन मैदान पर है। वैभव भाई का मानना कुछ और है। जो पवेलियन डगआउट के पास टीम बंसाली 11 के प्लेयर्स हैं वो कुछ और इशारा कर रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग।
ऑन फील्ड डिसीजन क्या है एम्पायर एक बार कंफर्म कीजिए, क्योंकि शायद यूट्यूब पर वो शॉट जो कैप्चर हुआ है उसमें प्रॉपर्ली समझ नहीं आ रहा है। टेक्निकल टीम क्लोज लुक देख रहे हैं लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियर एविडेंस नजर नहीं आ रहा है। एम्पायर का डिसीजन क्या है उसका इंतजार है। बंसाली 11 के कैप्टन हसमुख भाई मिडल में है, टीम प्लेयर्स का कुछ मानना है, वैभव भाई का कुछ और मानना है, एम्पायर्स ने कुछ और सिग्नल दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा एम्पायर का उसका इंतजार है, क्योंकि सर यूट्यूब पर वो शॉट कैप्चर नहीं हुआ। सो ऑन फील्ड डिसीजन बताएं प्लीज। ऑन फील्ड डिसीजन बताइएगा सर। एम्पायर का इशारा 6 रनों का आता हुआ, सिक्सर। तो इस सिक्सर की मदद से हसमुख भाई पहुंच चुके हैं 29 रन पर और टीम का स्कोर हो चुका है 77। ये पूरे साल की मेहनत है हसमुख की, जिस तरीके से उसकी बैटिंग कर रहा है पूरे साल की मेहनत है, तो एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे ये उसने साबित किया है। और यहाँ पर दूसरे रन की चाहत है, जानते भी हैं 30 रन क्रॉस हो चुका है, इसलिए रन आउट का कोई डर है नहीं वहां पर। दूसरे रन के चक्कर में रन आउट हुए हसमुख 30 रन बनाकर 78 के स्कोर पर। ये विकेट का पतन, रन आउट हुए, हसमुख इज आउट, यस, 1 रन एंड अ विकेट। $78 runs। संचित आए हैं न्यू बैटर, निकुंज ऑन स्ट्राइक। लास्ट 3 balls टू गो इन ओवर नंबर 7 और ये शॉट जबरदस्त है निकुंज का। इस बार तो कोई खिलाड़ी गेंद के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। बेहतरीन पुल देखने को मिला, शॉर्ट पिच गेंद थी और सिक्सर आता हुआ निकुंज के बैट से। वेरी गुड शॉट बाय निकुंज और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 84 रन्स पर। बंसाली 11 जो एक समय ऐसा लग रहा था शायद 60 या 70 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह से हसमुख भाई ने बल्लेबाजी की, प्रतीक ने बल्लेबाजी की शुरुआती समय में और अब निकुंज की बल्लेबाजी के चलते स्कोर 84 पर पहुंच चुका है। और ये सिंगल रन बैट से आया है, स्कोर बढ़कर 85 पर पहुंचा। 85 रन, लास्ट बॉल टू गो। नए बल्लेबाज संचित ऑन स्ट्राइक। लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस ओवर। गुड बॉल बाय नटू जी और आखिरी बॉल पर रनआउट के जरिए विकेट। टोटल रन्स बने 85, 86 का रहेगा टारगेट। वेरी गुड बैटिंग बाय प्रतीक, हसमुख एंड निकुंज। ये 3 बैटर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, कुछ हद तक रौनक ने भी साथ दिया था शुरुआती समय में। 85 बना और 86 का है टारगेट।
भाई खेल रहा है, रोजी भाई को भूल गया था। भाई को जगह से लिए मतलब सुना भाई को भी अंदर लिया है हम लोगों ने एरोप्लेन बुलाया हम लोगों ने தல முதலாடி வர தலைவர் அனபர தனி தல பல வேலா ஜே அட நூறுக்கு டயலா ஜே செதுக்குற எட ஜெயிலா ஜே தர முத தர வர தலைவர் அனபர அலுப்ப பார்த்தவ உங்கப்பா விசில கேட்டவ அவனு பேரனோ टाइगर మనసుల ఫిట్టానవ ముడివిల జయించిన ఉరితానవ நடக்குற நடமுயலா ஜே முடி ஒதுக்குன செயலா ஜே கனவில் எதிரியலா ஜே தல முதலாடி வர தலைவர் அனபர தனி தல பல வேலா ஜே அட நூறுக்கு டயலா ஜே செதுக்குற எட ஜெயிலா ஜே தர முத தர வர தலைவர் அனபர அலுப்ப பார்த்தவ உங்கப்பா விசில கேட்டவ அவனு பேரனோ टाइगर మనసుల ఫిట్టానవ ముడివిల జయించిన ఉరితానవ நடக்குற நடமுயலா ஜே முடி ஒதுக்குன செயலா ஜே கனவில் எதிரியலா ஜே தல முதலாடி வர தலைவர் அனபர தனி தல பல வேலா ஜே அட நூறுக்கு டயலா ஜே செதுக்குற எட ஜெயிலா ஜே தர முத தர வர தலைவர் அனபர அலுப்ப பார்த்தவ உங்கப்பா விசில கேட்டவ அவனு பேரனோ स्ट्राइक पर है वैभव शाह पहली गेंद का सामना करेंगे। हमारे सभी बहुत स्मार्ट बॉलर है। सभी बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलर है। जिस तरह से यहाँ पर उनके साथी प्रशंसक उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट बहुत ही स्मार्ट गेंदबाजी है। देखना होगा सभी किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। एक कह सकते हैं सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब है। अब देखना होगा गेंदबाजी में क्या धारदार यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। क्या जो 86 का लक्ष्य दिया गया है उससे प्राप्त करने से रोक पाए। हेलो चेक हेलो चेक हेलो थोड़ा नहीं हेलो का स्टार्ट कर जाओ थोड़ा लीला 11 वो अपना इनॉग्रेशन करते हुए लीला रॉयल्स देखिए यहाँ पर फोटो शूट करते हुए हमारे फोटोग्राफर नन्हे से बालक। और कहते ना सब तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में। तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में क्योंकि आईने बीते हुए पल नहीं दिखाया करते। इसलिए तस्वीरें लीजिए अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का जमाना है। आप शेयर कीजिए लाइक्स पाइए और उस मोमेंट को कैप्चर कीजिए अपने मोबाइल में। और यार समीर पहला ओवर डालते हुए मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी सोसाइटी लेवल पे टूर्नामेंट नहीं देखा है जो ओवरऑल में हुआ हो।
बॉक्स के टूर्नामेंट्स, तुमको कोई भी छोटे टूर्नामेंट दिखेंगे, पर ओवरऑल फ्लड लाइट्स में टूर्नामेंट सोसाइटी के इसके ऊपर, ये मैं पूरे मुंबई में भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। आप लोगों भी इतनी जगह पे कमेंट्री करते हो, आपने भी मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कहीं देखा हो, तो आपकी राय दे सकते। बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ गया फैमिली, हम कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो सोसाइटी का एक टीवी सीरियल में देखा, और एक यहाँ पर सीसीएल देख रहा हूँ। चलिए दूसरा गेंद यहाँ पर बाया की गेंदबाज, धीमी गति की गेंद औसत के बाहर, ये गेंद अतुल है, क्या यहाँ पर विकेट होगा? जी हाँ, पहले विकेट का पतन होता हुआ विकेट। चलिए दूसरा गेंद यहाँ पर बाया की गेंदबाज धीमी गति की गेंद औसत के बाहर, ये गेंद अतुल है। स्टंपिंग करते हुए यहाँ पर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। मैंने मैच के शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फील्डिंग, और ये पहले ही ओवर में हसमुख ने एक कप्तान के रूप में अपनी टीम को अच्छे तरह से लीड करते हुए अपनी फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, कप्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है वही यहाँ पर निभाते हुए हसमुख जी, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जयनील आए हैं अब नए बल्लेबाज, जयनील मैथ्यू हेडन के नाम से जाने जाते हैं। देखना होगा जयनील, जो ये दबाव भरा जो सिचुएशन इस वक्त आ गया है टीम के लिए, पहले ओवर में अगर विकेट जाए तो निश्चित ही टीम का जो मनोबल है वो थोड़ा सा गिर जाता है। इसलिए कहते हैं ना, दबाव में या तो इंसान निखरता है या फिर ताश के तत्व की तरह बिखरता है। अब देखना होगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग निकुंज द्वारा। कि बहुत ही अच्छी फील्डिंग निकुंज द्वारा, समीप का अच्छा हुआ निकलता हुआ। और शांति से एक रन ले लिया। मुझे आज वो राणा टुप्पा की याद आ रही है, जो हाफ क्रीज से चलते चलते जाते थे। आज वैभव शाह में वो घड़ी मुझे दिखाई दी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लाइट्स ऑन हो चुका है। अब जो मुकाबला देखने में, जो रोशनी में हम मुकाबला देखेंगे उसमें 4 चांद लगेगा। और यहाँ पर मौका जरूर था, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाता हुआ 4 रनों के लिए। और हमारे चौके के स्पॉन्सर श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली, डागा फैमिली के सम्मान में रखता हुआ 35 चौका। खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे, ग्राउंड की दिशा में उनके सर के ऊपर से ये गेंद जाता हुआ। बहुत ही क्रिकेटिंग शॉट हमें देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत शॉट हमें देखने को मिला। एक ओवर होगा यहाँ पर समाप्त। एक ओवर के बाद रन बने हैं मात्र 8, एक विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 6 ओवर में 78, 36 बॉल में आपको रन बनाने हैं 78। मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, कब किस ओवर मुकाबला पलट जाए ये कह पाना मुश्किल है। शुरुआत हालांकि अब कह सकते हैं 1 ओवर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त कह सकते हैं कि एक बराबरी का मुकाबला है। 1 विकेट हालांकि जरूर गया है लेकिन चौके ने थोड़ी सी राहत दी है। जो अपनी गेंद पर चौका गया है उसके बदौलत यहाँ पर टीम का जो मनोबल है वो बड़ा जरूर होगा। बॉलर संचित आए हैं नए गेंदबाज, फील्ड में यहाँ पर चेंजेस करते हुए, तब्दीली करते हुए। मैं चाहता हूँ कि जैनिल भी अपना हाथ खोले, क्योंकि वैभव एक साइड से तो रन बनाएंगे ही, जैनिल को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है और तुम्हारे को हर ओवर में रन्स बनाने पड़ेंगे।
दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। जयदीप 3 बॉल पर 3 रन बनाकर और उनका साथ दे रहे वैभव शाह 2 बॉल में 5 रन बनाकर नॉट स्ट्राइक पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद धीमी गेंद थी, पर की गेंद थी और यहाँ पर बल्लेबाज के पास काफी मौका था इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने के लिए, लेकिन कनेक्शन उतना बेहतर नहीं जिसके चलते रन मिलेगा मात्र 1। तो बाकी से जैनिल गेंदबाजी के लिए तैयार। बाएं हाथ के गेंदबाज संचित, माफ कीजिएगा, संचित गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार। दाएं हाथ के गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे, सीधा खिलाड़ी के हाथ में ये कैच जाता हुआ। हर्षित ने ये कैच पकड़ा, कोई गलती नहीं। सेलिब्रेशन यहाँ पर बीच मैदान में चलता हुआ। यही डिफरेंस दोनों टीम के बीच में मुझे नजर आता हुआ। इसी स्टेज पर ओल्ड 11 ने कैचेस ड्रॉप किए थे और यहाँ एक बहुत खूबसूरती से अच्छी फील्डिंग हसमुख द्वारा, एक अच्छी स्टंपिंग और यहाँ एक बेहतरीन कैच। टाइगर మనసుల ఫిట్టానవ ముడివిల జయించిన ఉరితానవ నడకిన నడముయలా చే ముడి ఒదుకున సైలా చే తన విల్లగిదిరియలా చే తల మొదలడి బర తలే బరి అనపర తన తల బలవేలా చే అడ నూనుకు డయలా చే సదికుర ఎడ జైలా చే తన మొద తర బర తలే బరి అనపర అలప పాటవ ఒంగప్ప విసిల కేటవ మవను పేరను टाइगर మనసుల ఫిట్టానవ ముడివిల జయించిన ఉరితానవ నడకిన నడముయలా చే ముడి ఒదుకున సైలా చే తన విల్లగిదిరియలా చే తల మొదలడి బర తలే బరి అనపర తన తల బలవేలా చే అడ నూనుకు డయలా చే సదికుర ఎడ జైలా చే తన మొద తర బర తలే బరి అనపర అలప పాటవ। लेकिन सिंगल और डबल से मुझे लग रहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको 4 और 6 के घेर में आपको बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। इसी बीच अगली गेंद
कदमों का इस्तेमाल किया, सर्विस से ये गेंद टकराई, बहुत ही अच्छी गेंद थी। चकमा देने में एक बार फिर से गेंदबाज कामयाब। इस गेंद के साथ, इस डॉट बॉल के साथ ओवर को समाप्त। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 11, 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, क्या लगता है सर, 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन बने हैं, मात्र 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया। क्या एक चिंता का विषय 3 विकेट जो गया है, क्या इसके बाद भी अभी भी मौका है बल्लेबाजी करके जो लक्ष्य दिया गया थी उसको प्राप्त करने के लिए सर? चिंता का विषय तो जरूर है, और इसके अलावा भी इनको अगले मैच के हिसाब से इनको अभी रन रेट की भी ध्यान रखना पड़ेगा इनको। बॉलर अभी हर्षित हर्षित को देख के मुझे पाकिस्तान के एक पूर्व गेंदबाज सोहेल तनवीर की याद आ रही है। बिल्कुल सेम बॉलिंग जो एक्शन है वो सोहेल तनवीर जैसा ही है। रनअप आप देख सकते हो, सेम उसी की तरह बॉलिंग एक्शन में बहुत अच्छी गेंद और क्लीन गेंद थी। और कहते हैं क्रिकेट में 2 चीज का जवाब अब तक किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं है। एक सटीक जॉर्कर का जो जवाब अभी तक बड़े से बड़े बल्लेबाज ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, उनका जवाब तलाश करने की जारी है। देखना होगा जो तलाश जारी है उसका जवाब किसी बल्लेबाज के पास मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बार फिर से कनेक्शन तो बेहतर है, खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद है, 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाता हुआ। और यहाँ पर चाहते तो दूसरे रन के लिए जा सकते थे, काफी स्लो यहाँ पर पहला रनिंग। और कहते हैं कि क्रिकेट में सबसे जो पहला रनिंग होता है, पहला जो रन होता है, तेज आप दौड़ कर पूरा करें ताकि कभी मिस फील्ड हो तो आप उसे पूरा कर सके दूसरा रन। पहला रन तेज लिया होता, शायद थोड़ा सा प्रेशर फील्डर पे भी आता, मिस फील्ड होने के चांस होते हैं, पर ये कोई भी इस तरीके का उनका इंटेंट इस टीम का नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कहते हैं कि दबाव में या तो इंसान निखरता है या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। क्या वो दबाव से उभरने में कामयाब होंगे या नहीं? सिद्धार्थ यहाँ पर अच्छे यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए बैट पे गेंद रहता हुआ, ये मैच चौका आता हुआ, श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ बैट इन चौका। और ये चौका जो है रात की सांस लेकर चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 बॉल आना बाकी है इस ओवर की, और इस ओवर में अगर हम बात करें तो अब तक 6 रन बने हैं इस चौके की मदद से। इसी बीच ये अगली गेंद ये जाने दिया गेंद, लेकिन ऑप्शन के बाहर दिए गेंद, अंपायर ने इसे वाइड करा दिया, जिसके चलते एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा। तो देखिए जब एक चौका लगा तो उसके बाद गेंदबाज भी दबाव में आ गया, अपने लाइन और लेन से थोड़ा भटकते हुए नजर आए गेंदबाज हर्षित। फुल टॉस का तोहफा दिया गया था लेकिन उसे कबूल नहीं कर पाए बल्लेबाज। और ये काफी अच्छी गेंद थी, और मुझे लगता है अगर लेटर बॉल हो तो मुझे लगता है कि अंपायर तो बल्लेबाज को यहाँ पर हेलमेट देने की आवश्यकता हो सकती थी। हेलमेट पहनना जरूरी, ना समझे से मजबूरी। एक और अच्छी गेंद ओवर होगा इस दौड़ के साथ समाप्त। 3 ओवर के बाद रन बने हैं 18, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 बॉल का खेल समाप्त हुआ है, 18 रन बने और 3 विकेट गंवा चुके हैं। तो काफी मुश्किल कार्य बनता हुआ नजर आ रहा है टीम के लिए। यंग 11 की टीम इस वक्त रनों का पीछा करने उतरी है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 3 ओवर के बाद 18 रन 3 विकेट के समाप्त पर निकुंज आई थिंक उनके हाथ में ये गेंद है, ओवर का कार्य करने के लिए आए हैं। चौथा ओवर इस वक्त गेंदबाजी टीम बंसाली 11 जो टीम है इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। निकुंज आए हैं गेंदबाजी के लिए।
देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त तो मनोबल जो है बढ़ा हुआ है भंसाली 11 की टीम का। खेमा निकुंज की ये गेंद और सुधार तरीकों का इस्तेमाल किया है, कनेक्शन बेहतर नहीं, सीधा गेंदबाज के हाथ में ये गेंद। 1 बॉल, कोई रन नहीं। डॉट बॉल 18 रन, बिल्कुल 18 रन हुए हैं अब तक। चौथे ओवर की ये दूसरी गेंद, 360 डिग्री में बल्लेबाज घूमे जरूर थे लेकिन कनेक्शन नहीं। एक और डॉट बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल, 2 डॉट बॉल। यहाँ पर प्रेशर बनाए हुए सीधा यहाँ पर प्रहार लगाने की कोशिश जरूर है लेकिन नाकाम अब तक नजर आए हैं दोनों ही गेंद पर। एक बार फिर से अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, कनेक्शन एक बार फिर से बेहतर नहीं। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, हितेश आई थिंक है खिलाड़ी, हितेश थे वहां पर मौजूद है। पास से कैच पकड़ना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। कोई यहाँ पर इसलिए वेल ट्राई बोलते हैं, तो रेंज में ही दो रन, जी हाँ 2 रन यहाँ पर जरूर पूरा किया गया। हितेश वहां पर मौजूद थे, काफी हद तक पहुंच गए थे गेंद के नीचे लेकिन उस कैच को पूरा नहीं कर पाए। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, काफी फुल टॉस गेंद हमें देखने को मिला लेकिन कनेक्शन हो नहीं रहा है। लेकिन दबाव में देखिए बड़े से बड़ा बल्लेबाज रहता है, अगर उन्हें अच्छी गेंद भी मिल जाए, तोहफा मिल जाए फुल टॉस का, तो भी वो प्रेशर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं चौके और 6 में। वही हमें देखने को मिला यहाँ पर। इस दरमियान हमारे बीच में हमारे टॉस का बहुत स्पॉन्सर श्रीमान राजीव जी बाफना पधार चुके हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। और हमारी चामुंडा ज्वेल सेजस लिमिटेड की जो कमेटी है वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है हमारे टॉस का बहुत स्पॉन्सर राजीव जी एंड फैमिली का और पूरी कमेटी का जो अभी अभी मैदान पर पहुंचे हैं। पहला मुकाबला चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बंसाली 11 की टीम ने 85 बनाया, 86 का टारगेट है। और यंग ओल्ड 11 टीम काफी धीमे अंदाज में बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। 6 रन पर ओवर के हिसाब से करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 20 के आसपास पहुंच चुका है। वाइड बॉल काफी बाहर ये गेंद थी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अपील भी है, क्या विकेट है वाइड के साथ में या नहीं देखना होगा। एम्पायर ने कोई निर्णय नहीं दिया, मिस नॉट आउट, सेफ है यहाँ पर। दिशाहीन गेंद जरूर थी, वाइड का इशारा आया, एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा इससे। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24। ये आखिरी बॉल अभी भी आना बाकी है चौथे ओवर की। ये आखिरी बॉल भी डॉट हो गई। जी हाँ, अपील एक बार फिर से है लेकिन कोई असर नहीं है बार बार। ओवर हो गए यहाँ पर समाप्त। 4 ओवर के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत लंबा हो गया ना। कहीं ना कहीं यंग ओल्ड 11 ये जान चुके हैं कि यहां से अगर जीतना है तो अब केवल चौका और सिक्सर यही ऑप्शन उनके पास बचे हैं। राजू भाई 20 रन पर ओवर, आने वाले 3 ओवर में 62 रन्स और बनाने हैं। 18 बॉल में 62 रन। ये सफर तो बहुत लंबा हो गया है पर इनको अभी अगले मैच के हिसाब से अभी से एवरेज की तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो ये शायद डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर इस तरीके से अगर उन्होंने अपना मैच को आगे रखा। जी हाँ, जब तीनों ही टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे तो ऐसे में एवरेज पिक्चर में आएगा। फाइनल में पहुंचने के लिए आपको एवरेज भी अच्छा रखना है। हितेश उर्फ प्रतीक गेंदबाजी पर आए हैं जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, 31 रन बनाए थे और अब गेंदबाजी में है। पहली बॉल डॉट रहती हुई टीम के कैप्टन सिद्धार्थ बल्लेबाजी में जरूर हैं लेकिन चौके सिक्सर्स अब तक उनके बल्ले से नजर नहीं आ रहे। राजीव जी हमारे टॉस का बहुत स्पॉन्सर हमारे दरमियान आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमारी चामुंडा की जो कमेटी है, कमेटी मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। वार्म वेलकम टू ऑल द गेस्ट इन CCL सीजन 5। स्कोर 25 पर है और लीलाज रॉयल की टीम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने मैच के लिए रेडी रहें। जैसे ये मैच कंप्लीट होगा तुरंत हम नेक्स्ट मैच की शुरुआत करेंगे। राजू भाई नेक्स्ट मैच कौन सी टीम का है? ये जो लीला रॉयल्स के सामने जो दूसरी टीम जो जीतेगी वो इस मैच को खेलेगी। सो विनर ऑफ दिस मैच एंड लीलाज रॉयल, ये दो टीमें आमने सामने रहेंगी नेक्स्ट मैच में। सो लीलाज रॉयल टीम प्लीज बी रेडी। लीलाज रॉयल के कैप्टन टीम के ओनर जीतू भाई है जो इंतजार में हैं
कि किस टीम के खिलाफ उनका मैच होना है। स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो हमारे YouTube के स्पॉन्सर श्री मनीष जी बोहरा एंड फैमिली, ट्रॉफी के स्पॉन्सर स्वर्गीय श्री जयतीलाल जी, रूपचंद जी जैन एंड फैमिली, टॉस का बॉल स्पॉन्सर हैं श्री राजीव जी बाफना एंड फैमिली, बाउंड्री के स्पॉन्सर हैं श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली, जर्सी के स्पॉन्सर हैं श्री अभिषेक जी बाफना एंड फैमिली, एंड वाटर एंड बेवरेजेस के स्पॉन्सर हैं जयश्री बेन नरेश जी जैन एंड फैमिली, और हमारे फूड के स्पॉन्सर चामुंडा जुवेल हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ओहो, ये जबरदस्त फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर, वेरी वेल सेव्ड एट बाउंड्री लाइन। केवल 1 रन मिला। एक बड़ा डिफरेंस जो पहली पारी और दूसरी पारी में हमें नजर आया वो फील्डिंग का भी है। पहली पारी में हमने कई कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे, बहुत सारी मिसफील्ड होते हुए देखी, लेकिन इस पारी में अब तक की जो फील्डिंग है वो काबिल तारीफ। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की ये आखिरी बॉल, और इस पर भी कोई कनेक्शन नजर नहीं आया। डॉट बॉल के साथ 5 ओवर कंप्लीट और 5 ओवर के बाद स्कोर 27। राजू भाई, एनी होप्स फ्रॉम हियर? मुझे अभी औपचारिकता ही नजर आ रही है इधर से कि कोई टीम में वो लोग सोच रहे हैं पर मार ही नहीं पा रहे, कोई शॉट्स नहीं लग रहे, बॉलिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। देखते हैं आने वाले ओवर्स में क्या होता है। अब ओवर नंबर 6 में शायद कैप्टन खुद गेंदबाजी के लिए आए। देखते हैं किसे गेंदबाजी दी जाती है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 27 3 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 12 बॉल में 59, मतलब हर बॉल पे आपको 6 ही लगाने होंगे, तभी मुझे लग रहा है ये मुकाबला करीब 59 चाहिए। लगभग 30 रन 12 बॉल 10 6। हर ओवर में आपको 30 रन तो कम से कम बनाने होंगे। ये ओवर जो है निर्णायक होगा, ये दशा और दिशा तय करेगा कि ये मुकाबला किस ओर जा रहा है। लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि भंसाली 11 की टीम का जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत है। छठे ओवर की ये पहली गेंद और एक अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, यॉर्करैंड गेंद थी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद जाता हुआ, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो पकड़ है भंसाली 11 की को लगभग मजबूत। इसी कड़ी में ये अगली गेंद, फिर से हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पर कैच था और लगभग उसे पकड़ लिया था, लेकिन अंत समय में वो कैच जो है वो छूट गया। बहुत ही ऐसा लग रहा था सेलिब्रेशन करने जा ही रहे थे वो कैच पकड़ने के बाद, और अंत समय में उनसे ये कैच छूटा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा नुकसान नहीं होगा इस वक्त, जिस हिसाब से टीम का जो स्थिति है, थोड़ा चेंजेस जरूर किया गया यहाँ पर फील्ड में। इसी बीच एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, कोई कनेक्शन नहीं, पैरों से ये गेंद टकराई और रन जरूर मुकम्मल करेंगे। 1 रन। देखना होगा क्या बाहरी किनारा लगाते, यहाँ पर दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े, डायरेक्ट हिट हुआ है और विकेट का पतन होगा। सिंगल डबल से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता टीम को, लेकिन विकेट का जरूर यहाँ पर पतन होगा। एक और विकेट गिरेगा। समीर बहुत ही अच्छी फील्डिंग किया और डायरेक्ट हिट किया, जिसके चलते एक और विकेट गिरता हुआ। सिद्धार्थ आउट हुए। टीम के कप्तान हताश और निराश यहाँ पर जाएंगे डगआउट में। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ राठौड़ जाएंगे। अब सिद्धार्थ जैन आएंगे। सिद्धू जी, सिद्धू पाजी के नाम से जाने जाते हैं। सिद्धार्थ पहली गेंद का सामने करने के लिए तैयार, और यहाँ पर करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से ही इस मुकाबले में थोड़ा सा जान डाल सकते हैं, अन्यथा मुझे लग रहा है कि सिंगल और डबल से तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। यंग ओल्ड 11 की टीम का नाम है यंग ओल्ड 11। यंग भी है, युवा जोश भी है,
और ओल्ड अनुभवी खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद है। दोनों ही कॉम्बिनेशन से बना हुआ टीम, यंग ओल्ड 11 की टीम। ना यहाँ पर यंग युवा जोश काम आ रहा है, ना ही ओल्ड जो अनुभव है वो काम आ रहा है भंसाली 11 टीम के खिलाफ। आखिरी गेंद 6 ओवर की आखिरी गेंद 31 रन 4 विकेट के नुकसान था। हसमुख की आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। सात बॉल में 55 रन। ये वाइड बॉल होगा जरूर जी हाँ, निश्चित ही ये लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी जी। सीधा ये जाता हुआ गेंदबाज विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद फेंकते हुए लेग स्टंप के बाहर से वाइड बॉल का इशारा आया, जिसके चलते 1 रन जरूर मिलेगा। एक बार फिर से आप गेंद के लिए तैयार है गेंदबाज हर्षमुख। ये भारी किनारा लगा है विकेट कीपर के दस्तानों में, ये गेंद जाता हुआ 1 more विकेट डाउन। ये एक और विकेट जाएगा डगर में, 5वां विकेट गिरता। विकेट कीपर हितेश ने एक कैच पकड़ा है और कोई गलती नहीं की, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैच पकड़ा दोनों ही हाथों से। ऐसे लगा कि उनके हाथों में दस्ताने थे और कोई भी वहां पर कोई गलती नहीं की, बहुत ही आसानी के साथ उस कैच को कंप्लीट किया है। अब नए बल्लेबाज रुद्र जा रहे 24 नंबर की जर्सी, और जो बची हुई गेंद प्रतीक आई थिंक पीके के नाम से जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए, और यहाँ पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं। और यहाँ पर स्टंप को उड़ाना था, उनके बल्ले को उड़ाया है गेंदबाज ने, कोई बात नहीं। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पीके जी एक बार फिर से जाएंगे गेंदबाजी के लिए। 5 बॉल का खेल और बचा हुआ इस औपचारिकता भरे मुकाबले में। पहला मुकाबला हवा में गेंद है, एक और मौका है, लेकिन कोई भी वहां खिलाड़ी नहीं है। 1 2 3 4 खिलाड़ियों के बीच में गेंद, और दूसरा रन के लिए भी जाएंगे, पूरा भी होगा, दूसरा रन पूरा होगा और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता चला 36, 5 विकेट के नुकसान पर। लास्ट 4 बॉल रिमेनिंग इन दिस सेकंड इनिंग, आखिरी 4 बॉल, और ये शॉट बहुत ही बेहतरीन है, फुल शॉट खेला है, सीधा सीमा रेखा पार जाएगा 6 रनों के लिए। श्री अमरचंद जी डागा फैमिली के सम्मान में लगता हुआ सिक्सर, लेकिन काफी देर आए, काफी लेट आया ये 6, लेकिन ये अच्छी बात है, ऐसे ही बल्लेबाजी करना ताकि आने वाले समय में, आने वाले मुकाबले में आप उस बल्लेबाजी को, अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रह सके। निश्चित ही जीत और हार तो वो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ना करो ये तो गलत बात है। कोशिश करते रहिए, चाहे आप मुकाबला जीते या कुछ ना कुछ सीखे, लेकिन आपको अंत तक लड़ना है, फाइट करना है। सीबीची एक आठ के सारे गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 6 के बाद ये सिंगल और दूसरे के लिए भी जाएंगे, और पूरा होगा या नहीं ये देखना होगा। नहीं, विकेट जाएगा यहाँ पर रुद्र का, आई थिंक ये विकेट जाता हुआ रुद्र, जिन्होंने प्रतीक ने यहाँ पर फील्डिंग किया और विकेट गिरता हुआ। आधी दर्जन टीम बिना कोई गेंद खेले आई थिंक रुद्र जा रहे नगौर में। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज दर्शन। देखना होगा क्या दर्शन कुछ अपने बल्ले से कुछ 4 और 6 का दर्शन दे पाएंगे या नहीं, ये हमें करना होगा इंतजार। बिल्कुल, फील्ड में तो अपना दर्शन दे दिए हैं एक औपचारिकता भरे मुकाबले में। इसी बीच ये पीके की अगली गेंद, गेंद, और एक बार फिर से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन गैप में गेंद जा रहा है, 1 बॉल चौका आएगा। चौका ये लगता हुआ हमारे चौके के स्पॉन्सर है श्री अमरचंद जी डागा एंड फैमिली के सम्मान में लगता हुआ ये चौका। इस चौके के साथ इसको जा पहुंचा 47 और विकेट जा चुके हैं 6। आधी दर्जन टीम डगआउट में विश्राम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई असर, कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चौके के साथ। 1 बॉल, आखिरी बॉल इस औपचारिकता भरे मुकाबले में। ये पहला मुकाबला
और एक तरफा हमें देखने को मिला है और हम चाहेंगे कि आने वाला मुकाबला हमें कड़ा मुकाबला देखने को मिले। ये आखिरी गेंद क्या देखने मिल रहा है, आखिरी बॉल है, रन फिर भी लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, सोच अच्छी है। ये दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं और अंत में भी विकेट आ जाएगा। जी हाँ, ये 7वां विकेट गिरेगा, दूसरे रन की चाहत थी, लेकिन ये अच्छी बात ही देखिए, भले ही वो जानते हैं कि मुकाबला हम हार है, लेकिन अंत में भी वो रन ले रहे हैं, अपना जो योगदान है वो देने की कोशिश जरूर है। लेकिन यहाँ पर जीत होगी भंसाली 11 की और इस मुकाबले में उनके लिए जीत के लिए मैनी कांग्रेचुलेशन। ये पहला मुकाबला आप जीत के आगे बढ़ते हुए अब देखना होगा जो अगला मुकाबला है। दोनों टीम के कैप्टन रेडी रहेंगे टॉस के लिए। ओवर टू यू अरमान जी। जी, अब पहले मैच में 37 रन से जीत हासिल की है भंसाली 11 ने। मैं गुजारिश करूंगा हसमुख भाई से कि अगले मैच के टॉस के लिए आ जाएं। उनके सामने रहेगी लीलाज रॉयल्स टीम और हमारे टॉस के स्पॉन्सर पहले भी परदेश में जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजीव जी की टॉस के लिए